कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज 10th क्लास का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या होने जा रहा है। ठीक है ना। वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे और वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का सवाल आज डील करना है। आइए सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एक्सएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले अगला वीडियो आप लोग यदि देख चुके हैं तो पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। यदि नहीं देखे हैं तो 2 मिनट के लिए हम ये कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझने के लिए यहाँ लिखिए भाज्य, ये हो गया आपको भाजक, और ये हो गया आपको भागफल। यही भाजक और भागफल को गुणा करके यहाँ घटाया जाता है। ये हो गया आपको शेषफल। तो इसी भाज्य संख्या को यहाँ जो भाज्य है इनको एक पूर्णांक ए माना गया, भाजक को बी माना गया, भागफल को क्यू माना गया और शेषफल को आर माना गया। ठीक है ना। इसी भाज्य ए, भाजक बी, भागफल क्यू, शेषफल आर में एक संबंध स्थापित किए थे। यूक्लिड ने एक संबंध स्थापित किए थे। वो संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। और ये संबंध स्थापित करते समय उन्होंने एक शर्त रखा था। वो शर्त ये है कि आर जो है हमेशा जीरो तक हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, और बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा, बी से छोटा ही रहेगा। यही ये शर्त दिए थे। ठीक है ना। तो यही संबंध को यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। और इसी परिमेय का प्रयोग करके आज ये सवाल को डील करना है। तो आइए हम लोग सवाल डील करते हैं। प्रश्न नंबर 1। यहां जो बड़ी संख्या है उसी को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो माना कि ए बराबर 225 एवं बी बराबर 135। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको परिमेय भी बोल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। जहां 0 ग्रेटर देन आर लेस देन बी। 0 से स्टार्ट होगा आर, 0 से बड़ी और 0 तक हो सकता है, और बी से छोटा आर होगा। ठीक है ना। यही ये संबंध दिया गया था। तो इसके आधार पे इस सवाल को हम डील करेंगे। तो देखिए कैसे डील किया जाता है। बगल में रब कर लेना है। ठीक है ना। यहाँ साइड में रब कर लीजिए, समझने के लिए साइड में रब करना है। तो रब करने के लिए जो बड़ी संख्या ए है उसमें भाग लगाएंगे बी से, क्योंकि ए भाज्य है और बी भाजक है, अभी भी बताए थे। तो 225 में भाग देना है हमको 135 से। कितना मरतबे लगेगा? 2 मरतबे अधिक हो जाता है, 1 मरतबे लगा दीजिए, कितना लग जाता है? 135। 1 मरतबे 5 में 5 चला गया 0, यहाँ बचा 2 में 3 नहीं घटेगा, पहचान लेंगे। घटा तो जानते ही होंगे। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9। यहाँ बचा 1, खत्म हो गया। अब इनका विभाजन एल्गोरिथ्म में यहाँ प्रयोग कर देना है। एक ने अभी बताया था आपको, ए यहाँ है, बी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, बताया था ना। तो इसी का अब सूत्र प्रयोग कर देंगे यहाँ पे 190। ठीक है। यहाँ आर जब तक 0 नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक क्रिया करते रहना है। तो फिर यहाँ पे ये सब मिटा दीजिए आप, इसका जरूरत नहीं है। ये 135 यहाँ आ जाएगा। 90 को कितना बार करेंगे गुना 135 होगा?
एक बार, 2 बार में कितना होता है? 2 से 18 अधिक हो जाता है। एक बार कितना आ जाएगा? 45 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ इसको भुला दीजिए, अब ये खत्म हो गया। अब फिर यहाँ पे ये हो गया भाज्य यानी ए, ये भाजक हो गया बी, ये भागफल 1, ठीक है ना, क्यू, ये हो गया आर। तो फिर इसको बैठाएंगे इसी पे, कितना आ जाएगा? 135 बराबर भाजक 90, बी की जगह पे, क्यू की जगह पे फिर 1 शेष 45। अभी भी 0 नहीं हुआ, नहीं छोड़े, खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है ना। फिर यहाँ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा यहाँ पे आपको 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। अब शेषफल में 0 आ गया, यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ जो b है आपको वही HCF हुआ, ये b क्या हो गया आपको? HCF हो गया। यहाँ लिखेंगे HCF, किसका किसका निकाले थे? तो 135 और 225 का निकाले थे ना। इनका हमारे सामने क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ विषम का जिक्र किया गया है, इस बात पर विशेष जोर दीजिएगा। विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसे भी हमको डील करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन परिमय से ही इसको सिद्ध करना है। तो मानिए यहाँ पे, इसमें भी मानना होगा आपको, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो b बराबर यहाँ क्या है? q का जो गुना में है 6 है ना, ये लेंगे, b बराबर 6 हो क्या कहा? माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है एवं b बराबर 6 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या परिमय से a बराबर bq + r, जहां शर्त भी यहां लगा देना है, जहां g0 r जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, ठीक है। यहां क्या कहा? r 0 से स्टार्ट करेंगे और b से कम तक ले सकते हैं। b हमारा कितना है? 6, यानी हम r का मान 5 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां हम r का मान लेंगे, जब r का मान हम लेते हैं 0, r का मान 0 लेंगे तो क्या होगा? a बराबर bq + 0 बराबर b के जगह पे क्या लेना है? 6, तो 6q + 0, यानी यहाँ पे आ गया हमको 6q, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, r बराबर 1 लेना है, 1 लेंगे तो a बराबर कितना होगा? 6q + 1। तीसरा, r बराबर 2 लेंगे, a बराबर 6q + 2। फिर r बराबर 3 लेंगे, a बराबर 6q + 3। r बराबर 4 लेंगे, a बराबर 6q + 4। r बराबर 5 लेंगे, r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर 6q + 5। इससे आगे हम नहीं ले सकते, r b से अधिक ले ही नहीं सकते, b से कम होगा, शर्त लगा हुआ है, ठीक है ना। तो b से अधिक हम r नहीं ले सकते क्योंकि b का मान 6 है, यानी 5 से हम आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते समय हम बोले, ध्यान दिया है आप लोगों को कि विषम पूर्णांक पे विशेष ध्यान देना है। इनमें हमको विषम लेना है, इसमें सम और विषम दोनों है। याद रखिए, सम के साथ, सम संख्या के साथ जब सम को जोड़ेंगे तो सम होगा, विषम संख्या के साथ जब हम सम को जोड़ेंगे तो विषम होगा, और सम संख्या के साथ जब विषम को जोड़ेंगे तो हमारा विषम होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 6q है, ये तो सम है ही, क्योंकि
6 में 2 से भाग लग जाता है, ये सम है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये 6q सम संख्या है, इसमें विषम 1 को जोड़े हैं, सम के साथ विषम जोड़ेंगे, विषम होगा, यानी ये विषम है, इसको लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सम संख्या के साथ सम संख्या जुड़ा हुआ है, सम के साथ सम जोड़ते हैं सम होता है, हमको सम नहीं लेना है, विषम लेना है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक, फिर यहाँ 6q सम संख्या है, 6q सम संख्या है, इसमें 3 विषम जोड़े हैं, ये विषम संख्या आ गया, इसको लेना है। 6q सम संख्या है, इसमें सम संख्या को जोड़े हैं, सम हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेना है। 6q प्लस 5 विषम संख्या है, इसको लेना है। यानी हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को यहाँ लिख दीजिए, अतः किसी भी धनात्मक विषम संख्या को इसके रूप में लिख सकते हैं। ये लिए थे, ये वाला लिए थे, यानी 6q प्लस 1, उसके बाद ये लिए थे 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 लिख सकते हैं, 6q प्लस 5 लिख सकते हैं। डील हो गया ये क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, हमको लगता है क्वेश्चन समाप्त समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट में तीसरा नंबर है ना, इसको नोट्स कीजिए जल्दी से, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, ध्यान, क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार पढ़िए। किसी परेड में 616 सदस्य, कितना सदस्य, 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी बैंड के पीछे मार्च करना है, बैंड के पीछे चलना है। 32 सदस्य, 32 को लाइन बनाना है। 616 सदस्य है, उनको 32 लाइन बनाना है। ठीक है ना, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, लेकिन जितना भी स्तंभ बनेगा सभी स्तंभ में संख्या बराबर होना चाहिए, सदस्यों की संख्या बराबर होना चाहिए। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या करा, अधिकतम, जब कहे अधिकतम तो मौसा निकालना है, जब कहे न्यूनतम तो लौसा निकालना है। इस पॉइंट पे विशेष अधिकतम कहे मौसा, निम्नतम कहे तो लौसा। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन में अधिकतम कहे तो मौसा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, निम्नतम कहे तो लोअर कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ, तो अब इसमें क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसा निकालना है। यहाँ मानिए, माना कि एक पूर्णांक, एक लेंगे, पूर्णांक a बराबर 616 एवं b बराबर 32। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या को a में लेंगे और छोटी को b में लेंगे एचसीएफ निकालते समय। ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखना है। तो पूर्णांक a बराबर 616 एवं b बराबर 32 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, क्या होगा, लग जाएगा 9 में कितना हो गया, 288, 16 में से 8 गया, बचा आपको 8, यहाँ 8 8 खत्म, 2 2 खत्म। अब करेंगे, अब पूरा शेष बचा ना। अब यहाँ पे 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ 8। ठीक है, अब फिर यहाँ 8 देंगे 32, 8 चौके 32। ठीक है ना, अब आ गया आपको 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0। अब यहाँ 0 हो गया तो एचसीएफ हो गया ये,
यानी आपको हो गया HCF 616 और 32 का 8। तो क्या कहा यहाँ पे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें मार्च कर सकते हैं, है ना। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। ठीक हो गया आंसर, नोट किया जाए। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या मानिए, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है एवं b बराबर, यहाँ पूर्णांक में 3 का प्रयोग किया है ना, तो b बराबर 3 ही लेंगे। b बराबर 3 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, ठीक है ना, a बराबर BQ+R, 0 से बड़ा r होगा और b से छोटा होगा। यानी हम 3 से कम 2 तक ले सकते हैं। तो r का मान हम पहले ले लेते हैं 0 जब r के मान लेते हैं तो वो पूर्णांक क्या निकलेगा, b यानी 3, q प्लस r यानी 0 बराबर हो गया 3q। ठीक है। दूसरा r बराबर जब हम 1 लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 1 बराबर इतने रहेगा। फिर r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर हो जाता है 3q प्लस 2। पूर्णांकों में से लिख सकते हैं। अब क्या कहता है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का जिक्र किया है। वर्ग माने 2 पावर। तो अब इन पूर्णांकों को वर्ग करेंगे। अब यहाँ लिखिए, वर्ग करने पर तो पहला वाला आपको 3q, इसको वर्ग कर दीजिए यानी 2 पावर लगा देंगे इसमें, 3×9 q²। अब हम इसको लिख सकते हैं ना 3 × 3q², इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 3q² को m मान लेते हैं, जहां 3q² बराबर m। ठीक है। तो हम यहाँ हो गया आपको 3m, इस रूप का आ गया। ये तो डील हो गया। दूसरा नंबर ले लीजिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़िए। a² यानी 3q² प्लस 2a, एक जगह पे 3q, b यानी 1 प्लस bq यानी 1 का q। ये आपका आ गया 3×9, 2 बार है, 2 पावर है तो गुना होगा 3×9 q²। ये हो गया 3 दूनी 6q प्लस 1। यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3 दूना 9 q², 3 दूनी 6q बराबर प्लस 1। इसको अब m ले लेंगे, जहां 3q² प्लस 2q बराबर m। यहाँ हो गया आपको 3m प्लस 1। ये दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। अब यहाँ लिखिए, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m एवं 3m+1
के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए तो क्या कहता है क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या कर रहा है, घन कर रहा है। तो पहले ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन में वर्ग कहा था तो 2 पावर लगाए थे, यहाँ घन कर रहा है तो इसमें 3 पावर लगाएंगे, बस इतने अंतर है, अब कुछ अंतर नहीं है, 3 पावर लगाना है इसमें। चले पहले मान लीजिए इसमें माना कि ध्यान दो इधर, माना कि किसी कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है एवं b बराबर, यहाँ 9 में है ना गुना m, तो 9 लेना है, b बराबर 9 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यहाँ लिख सकते हैं, परिमेयिका से लिख सकते हैं, प्रयोग करने पर a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 ग्रेटर देन R लेस देन B। ठीक, अब R बराबर हम ले लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 9Q प्लस R की जगह पर 0 बैठा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9Q। ठीक है ना? R बराबर जब 1 लेते हैं तो A बराबर 9Q प्लस 1, R बराबर जब 2 लेते हैं तो हम कहाँ तक ले सकते हैं, 9 तक ले सकते हैं, लेकिन मेरा 3 ही स्टेप में काम चल जाएगा क्योंकि 3 तो हमको प्रूव करना है। ठीक है ना? 9 तक ले सकते हैं लेकिन उतना नहीं जाएंगे क्योंकि हमको 3 स्टेप में काम क्लियर हो जाएगा। 3 तक में काम मेरा खत्म है, 1 2 3 2 तक में खत्म, R का मान 2 तक लीजिए, A बराबर 9Q प्लस 2, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें घन लगाएंगे, घन करने पर, यानी कि घन करने पर क्या यहाँ पे 9Q है, 9Q में घन करते हैं 9 81, घन करेंगे तो एक मिनट इतना आया था 0। ठीक है, 9Q पे घन करेंगे तो 9 को क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा, उतना टाइम अभी नहीं है आपके पास तो 1 और 9 यहाँ लिख दीजिए, 9 81 कर दीजिए। ठीक है, Q पे पावर Q लगा दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसको आप मान लीजिए m, यानी हो जाएगा आपको 9m। पहला स्टेप क्लियर हो गया, जहां 81Q बराबर m ले लिए। ठीक, अब दूसरा वाला लेना है, क्या है यहाँ पे 9Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब, A प्लस बी का होल क्यूब। सूत्र याद कीजिए क्या होता है, A प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, याद नहीं है, AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ, पता है ना? वही सूत्र याद लगाना है, AQ यानी 9Q का होल क्यूब प्लस 3A स्क्वायर यानी 9Q का स्क्वायर, B यानी 1 प्लस BQ सॉरी 3 प्लस 3A, एक जगह पे आपको है 9Q। ठीक है ना?
एक जगह पे 9q प्लस bq, b पे क्यूब लगाएंगे तो 3 पावर, ठीक है, प्लस bq यानी 1q कितना आ जाता है। इसको आप 9 का स्टेप पर रखिए, 1 9 बाहर कर लेना, 81 क्यू लिख सकते हैं ऐसे। इसमें भी 1 9 को हम बाहर रख लेंगे, यहाँ 2 को 9 है ना, 1 9 को रख लेंगे, 1 9 को 3 से गुना कर लेंगे, 9 दिया 27 क्यू स्क्वायर। यहाँ 9 हम रखेंगे बाहर, अंदर रह जाएगा 3q, 9 पर रख लिया, यहाँ 3q बचा, 3q 1 का क्यूब 1 और 1 इसमें गुना हो गया, खत्म हो गया, प्लस 1। 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 81 क्यू का घन प्लस 9, यहाँ तो ले बाहर कर लिए इसको, 27 क्यू स्क्वायर, यहाँ 9 बाहर हो गया, 3q प्लस 1। ये सभी को m ले लेंगे, जहाँ 81 क्यू का होल क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q बराबर m है। तो यहाँ पे हो गया 9m प्लस 1। दूसरा स्टेप क्लियर, ठीक है। तीसरा में भी यही काम करना है, तीसरा में भी यही सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा, तो 9q प्लस कितना है 2 का होल क्यूब बराबर aq 9q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q का होल स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3a b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस bq यानी 2 का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे 3 9 में से एक 9 को बाहर रखना है, एक को गुना कर देना है, 81 क्यूब प्लस यहाँ एक 9 को बाहर ले लेंगे, अंदर एक 9 है, 9 दिया 27 हो गया, 27 क्यूब स्क्वायर। अच्छा यहाँ 2 भी है ना, 27 गुना कितना होता है 54, 27 गुना 27 गुना हो जाता है 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 2 3 4 5 54 होगा, 54 स्क्वायर। ये 2 गुना किया, एक 9 को यहाँ बाहर किए, एक 9 है, 9 दिया 27, 27 गुना 54, ठीक है ना। अब यहाँ 9 को बाहर करेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2 दूनी 4 4 दिया 12 यानी 12 क्यूब यहाँ पे आया, 12 क्यू आया, स्क्वायर नहीं आया, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब इन सभी में 9 को बाहर करेंगे, यहां से हम ले जाते हैं इसको उठा के, वहां जगह नहीं है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा, आपको 9 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। इन सभी को m ले लेंगे तो 9m प्लस 8 प्रूव हो गया। तीसरा स्टेप क्लियर, ठीक है ना। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को का घन को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिए। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को के घन को किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छा से समझे हैं, है ना। इसी तरह ठीक से समझने के लिए डेली वीडियो देखा कीजिए
और सर्च कीजिए, क्या कहता है, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे हमको एनर्जी मिलता है और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने के लिए।